आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही रुचिकर होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए जितने भी सेंटेंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या जिसका यूज़ हमें देखने को मिलता है अपने डेली लाइफ में वर्तमान समय में, वैसे सेंटेंस का। तो यदि हम उस तरह के सेंटेंस की बात कर लें तो उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में जो यूज़ होने वाले जो सेंटेंस है वो क्या है, यूज़ है उसका इज़ एम आर, है कि नहीं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब की बात कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, इज़ एम आर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इज़ एम आर, ये इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, अब समझ जाइए कि ये मेन वर्ब कब होता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कब होता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लें तो इज़ को हिंदी में जो है हाई के सेंस में यूज होता है। एम की बात कर लें तो इसका जो है हूँ के सेंस में यूज होता है। और आर की बात कर लें तो हैं, हो, नहीं इत्यादि के सेंस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब इससे जो जुड़े हुए सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं। आपको पहले से पता होगा कि पर्सन जो है, पर्सन यदि पुरुष की हम बात कर लें जिसको हिंदी में क्या कहते हैं पुरुष, पुरुष की बात कर लें तो पुरुष होते हैं तीन, पुरुष तीन होते हैं, पर्सन तीन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फर्स्ट पर्सन और दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, वन हु स्पीक्स, वन हु टेल्स समथिंग अबाउट थर्ड पर्सन। ठीक है, सपोज आई एम ए स्पीकर, ठीक है, मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या है, मैं क्या है फर्स्ट पर्सन यानी आई इज़ फर्स्ट पर्सन। यदि हम अकेला नहीं होकर के दो आदमी एक साथ बोल रहे होते, दो आदमी मिलकर के, दो व्यक्ति मिलकर के, नहीं चाहे मेल हो या फीमेल हो, यदि एक साथ जो है बोलेंगे कुछ कहेंगे तो स्पीकर कौन हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। दो या दो से अधिक लोग तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जिसको हम वी कहते हैं। ठीक है, यदि हम सेकेंड पर्सन की बात कर लें तो सेकेंड पर्सन में कौन आता है, लिसनर आता है। कौन आता है, लिसनर, वन हु लिसन टू द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं। और सेकेंड पर्सन में क्या आता है, सेकेंड पर्सन में आता है यू। यू जो है, यू का जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर था, ओल्ड इंग्लिश था, उसमें जो है यू का प्लुरल जो है दाऊ हुआ करता था। क्या होता था, दाऊ। यू का प्लुरल क्या हुआ करता था, दाऊ, THOU, दाऊ यूज हुआ करता था, जिसका अब क्या हो गया है, उसको अब लोप कर दिया गया है ना, इसको हटा दिया गया है। यानी यू को एज ए सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि थर्ड पर्सन की बात कर ले तो थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आपको आता है ही, सी, इट, दे और नेम आ जाते हैं। जितने भी नेम है, नाम जितने भी हैं, कहने का मतलब नेम का मतलब होता है नाउन। ठीक है, तो नाउन वर्ड्स जो भी है वो सभी के सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यदि हाई है तो हाई को हम यानी किसके साथ यूज करते हैं, वह के साथ यूज करते हैं। कोई पुरुष है जैसे वह लड़का है, मैंने लिख दिया वह लड़का है। उसी तरह से कोई लड़की है, फीमेल की बात कर लें तो वह लड़की है, लड़की है। नहीं, अब यहाँ पे हम बात कर लें इट का तो यह क्या है, चींटी है, चींटी है। ठीक है, अब इसी तरह से यदि हम वे विद्वान हैं या वे लोग विद्वान हैं, वे विद्वान हैं या वे लोग विद्वान हैं। अब यहाँ पे आपको जानना है कि ये सब है लिखा हुआ यानी सिंगुलर है, ये सब बता रहा है कि क्या है, सिंगुलर है, और है बताता है कि क्या है, प्लुरल है। समझ में आ रहा है। तो अब इसके अलावा कोई मोहन है, सोहन है, तो मोहन बीमार है, क्या लिख दिए, या मोहन एक विद्यार्थी है, बीमार है। मोहन और सोहन क्या है, विद्यार्थी हैं। यहाँ पे हम मोहन और सोहन को एक साथ जोड़ ले, दो नाम को, मोहन और सोहन क्या है, सोहन विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये दो नाम यदि एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हिंदी में हैं लिखते हैं। आप हिंदी के कॉन्सेप्ट को भी जानिए। यदि आपको हिंदी नहीं लिखने आएगा तो
आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो हिंदी सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से ही इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मोहन और सोहन विद्यार्थी है नहीं, क्या होता है? हैं होता, चूंकि ये प्लुरल हो गए। और यहाँ पे क्या है? मोहन बीमार है, यहाँ पे अनुस्वार लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, है नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हैं जो होता है वो प्लुरल सेंस देता है। क्या देता है? प्लुरल सेंस देता है। हो है तो एक सिंगुलर सेंस देता है। ठीक है, हूँ की बात कर ले तो यहाँ पे देख लीजिए, हूँ जो है क्या देता है? सिंगुलर के लिए होता है। लेकिन जब हम इसी आई का यूज जो है जिससे जुड़ा हुआ क्या है? प्रोनाउन आई है। इसी आई की बात करते हैं तो जब हम टेंस के अंदर आई को पढ़ते हैं तो टेंस के अंदर आई क्या होता है? प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है, यूज के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू देयर जो इसका जो वर्क है, इसका जो जॉब है क्या होता है? प्लुरल होता है। इसका नेचर क्या होता है? नेचर जो है इसका प्लुरल होता है। ठीक है, नेचर क्या होता है इसका? प्लुरल होता है। किसका? आई का नेचर। किसमें? टेंस के अंदर। सपोज कर लीजिए कि मैं जाता हूं तो क्या हो जाता है? आई गो। क्या होता है? आई गो, मैं जाता हूं। नहीं तो गो क्या है? पहले से प्लुरल है। जितने भी मेन वर्ब्स हैं जिसके हिंदी शब्द के अंत में ना लगा होता है वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रियाएं होती है। नहीं तो जैसे खाना, आना, जाना, हंसना, रोना, बोलना, पीटना, नहीं इसका जो इंग्लिश है क्या होता है? ये मेन वर्ब होता है। नहीं, और इसका जो बेस फॉर्म है इंग्लिश में, बेस फॉर्म जिसको मूल रूप कहते हैं, ये हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है। तो आई के साथ यदि आप गो लगाते हैं, आई गो, नहीं आई गो लिखते हैं तो गो क्या हुआ? प्लुरल हुआ। तो इस प्लुरल सब्जेक्ट क्या लेता है? प्लुरल वर्ब लेता है। तो आई क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। यानी आई जो है जिसको हम मैं कहते हैं हिंदी में, मैं टेंस के अंदर क्या होता है? दिखने में क्या होता है? ये सिंगुलर है कि अकेले के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इसका जो नेचर है क्या होता है? प्लुरल होता है। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ आइए यदि आप अभी तक नहीं समझ रहे हैं ना। आई क्या होता है? प्लुरल होता है, सेंस में प्लुरल होता है। इसका नेचर क्या होता है? प्लुरल होता है, लेकिन दिखने में कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसको समझिए। तो इसलिए आई के साथ गो लगता है। ठीक है, यदि वह जाता है, वह जाता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। वह जाता है तो क्या लिखते हैं? ही गोज। क्या लिखते हैं? ही गोज। अब देखिए गो प्लुरल था पहले से और एस या ईएस लगा दिए तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। नहीं तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो जितने रूल्स जो है नाउन को, नाउन यानी नंबर को जो है सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक उतने ही रूल जो है मेन वर्ब को यानी जो बेस फॉर्म है उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम उतना ही रूल। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इज एम आर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं उसको हमें देख लेना है। ठीक है, इज एम आर का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? यदि वर्तमान समय की बात कर लें, वर्तमान में कोई काम अभी या तो तत्काल हो रहा है, होता है, नहीं या तो फिर कंटिन्यू कुछ जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, तो उसके लिए हम इज एम आर का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड जो सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे आप सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे सेंटेंस जहाँ में लिखे हुए, नहीं तो वह क्या है? लड़का है। तो हम इज नहीं, देखिए यहाँ पे आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एम का यूज़ करेंगे। एम को हिंदी में क्या कहा गया? हूँ कहा गया। ठीक है, अब इसी के बाद जो है हम यदि ले लें इसके अलग, इससे बिल्कुल अलग ले लें तो वी के साथ या फिर यू के साथ और दे के साथ, नहीं और जो प्लुरल नेम है, प्लुरल नेम कहने का मतलब ये हुआ कि दो या उससे अधिक नाम आएगा तो हम उसके साथ आर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? हैं कहते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी सेंस क्या होता है? हैं होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ ले, यदि प्लुरल नेम है, प्लुरल नेम लिख दिए यहाँ पे, दो या दो से अधिक नाम आ जाएगा तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। नहीं तो वी, यू, दे और प्लुरल नेम के साथ। इसके बाद इज का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? ही हो, सी हो, इट हो, या तो फिर सिंगुलर नेम हो। क्या हो? सिंगल नेम या सिंगुलर नेम हो। इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे, जिसकी हिंदी सेंस क्या होती है? हाई होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों का यूज़ जो है किसके साथ हम एम यूज़ करेंगे वर्तमान में, किसके साथ आर यूज़ करेंगे, किसके साथ इज यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंसेस को आप देख लीजिए। वह लड़का है तो वह के लिए, मेल के लिए क्या यूज होता है? ही होता है। नहीं, ही किसके लिए यूज होता है? वह के सेंस में मेल के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है? वह। और सी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए। इसका हिंदी भी वह होता है। यदि कोई लड़की है,
कोई फीमेल है नहीं, तो उसके लिए लिखा गया है कि वह लड़का है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कि ही इज़ अ बॉय। क्या लिख देंगे, ही इज़ अ बॉय। यदि कोई लड़की है तो सी इज़ अ गर्ल। क्या हो जाएगा, सी इज़ अ गर्ल। नहीं, यह चींटी है तो इसके लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट का यूज़ जो है यह के सेंस में उन सभी छोटे छोटे जीव के लिए भी होता है और साथ में निर्जीव चीज़ के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें जान नहीं होता उसके लिए होता है। तो इट्स एन आंट, ठीक है, इट्स एन आंट लिख सकते हैं, ठीक है, या इट इज़ एन आंट, ठीक है। चींटी है मतलब सिंगल एक है, तो हम ए का यूज़ एन का यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ए एन जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, वे विद्वान हैं। वे का मतलब वे सभी या वे सब, या वे मतलब मोर देन 2 पर्सन्स, है कि नहीं। तो वे विद्वान है, दे आर स्कॉलर्स, ठीक है, दे आर स्कॉलर्स, स्कॉलर नहीं, दे आर स्कॉलर्स, ठीक है। मोहन बीमार है, तो मोहन बीमार है, सिंगल पर्सन है, सिंगल नेम है, तो मोहन इज इल। मोहन और सोहन बीमार है, विद्यार्थी है नहीं, तो 2 विद्यार्थी है तो आर का यूज करेंगे, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, जो इसके अलावा किस तरह का सेंटेंसेज रहेगा, तो उसके साथ भी हम इज एम आर का यूज करेंगे, उसको देख लेते हैं। नहीं, मैं खड़ा हूँ, देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा हूँ दैट मीन्स क्या, अभी ये वर्तमान समय की बात हो रही है कि मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा होने की जो ये एक्शन है ये कुछ सेकंड पहले से भी है, कुछ सेकंड बाद तक भी रहे, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए ये क्रिया होती है, एक्शन होती है। मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सोया हूँ, नहीं, तो इस तरह का जो भी है, वह बीमार है नहीं, वह स्वस्थ है, वह लंगड़ा है, तो इस तरह का सेंटेंस जो भी है उसके साथ हम इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, नहीं, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। अब देखिए आईएनजी फॉर्म लग जाता है। आईएनजी फॉर्म कब लगता है, आईएनजी फॉर्म कब लगेगा, जब कोई काम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कंटिन्यूअसली होगा। ये खड़ा होने का काम जो है कुछ सेकंड पहले से भी है मेरा, और कुछ सेकंड कुछ मिनट बाद तक भी रहेगा। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्तमान में जब कोई एक्शन होता है तो उसके लिए भी हम इज एम आर का यूज करते हैं, जो कि आप टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जिसके नाम से जानते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर करते हैं। नहीं, आप बीमार है, यू आर इल, समझे। यदि वर्ब की बात हो रही है तो खड़ा होना क्या होता है, खड़ा होना क्या होता है, वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, तो आई एम स्टैंडिंग। यहाँ पे एम जो है, अब देखिए यहाँ पे एम जो है सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और स्टैंडिंग जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसको भी आप जान लीजिए कि इज एम आर भी मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में आता है। जैसे कि वह एक लड़का है, तो ही इज़ अ बॉय, यानी ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, यहाँ पे जो है इज़ जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। यहाँ पे आप ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जब मेन वर्ब के साथ आ गया, नहीं, जब घर में मालिक नहीं रहेगा और नौकर उसके काम को कर देगा तो नौकर ही ना मालिक हो गया, नहीं, कुछ देर के लिए नौकर ही क्या होता है, मालिक हो गया। अब किसी ऑफिस में कोई मेन उसका जो चीफ जो उसका चेयरपर्सन है वो नहीं है और उसका कोई असिस्टेंट कोई काम कर रहा है तो वो प्रभारी के रूप में काम करता है। किसके रूप में, प्रभारी के रूप में। तो ये यहाँ पे प्रभारी का काम कर रहा है, सपोज कर लिए, यहाँ पे ये जो है मालिक का काम कर रहा है, यानी मेन मुखिया का काम यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो जिस किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहेगा, जैसे कि ना वाले जो है वर्ड नहीं रहेगा, तो उसमें इज एम आर ही मेन वर्ब का काम करेगा। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा यूज जो है इज एम आर का प्रयोग जो है आपको समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बात रही ट्रांसलेशन की, तो आप किसी भी बुक से, आपको बार बार कहा जा रहा है कोई सा भी पब्लिकेशन का बुक है जहाँ पे इज एम आर का यूज वाले सेंटेंस है, ट्रांसलेशन की बुक है, उसको आप खरीद लीजिए और ख़रीद करके उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। डेली आप जो है एक एक्सरसाइज कम से कम बनाइए, और जो 6 टाइप्स के सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा नहीं हूँ, क्या मैं खड़ा हूँ, क्या मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं क्यों खड़ा नहीं हूँ, नहीं समझे। इस तरह से 6 टाइप का सेंटेंस हो रहा है ना, तो 6 टाइप से आप सोचिए कैसे, कि वह लड़का है, वह लड़का नहीं है, नहीं, तो ही इज़ अ बॉय, क्या लिख दिए, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, क्या लिखेंगे, ही इज़ नॉट अ बॉय। सेंस देख लीजिए, क्या वह एक लड़का है, तो क्या लिख देंगे, इज़ ही अ बॉय, नहीं, फिर क्या वह एक लड़का नहीं है, तो इज ही नॉट अ बॉय, ठीक है। फिर वह एक लड़का कैसे है, हाउ इज़ ही, नहीं, हाउ इज़ ही अ बॉय, वह एक लड़का कैसे है, वह एक लड़का कैसे नहीं, हाउ इज़ ही नॉट, क्या हो जाएगा, हाउ इज़ ही
नॉट अ बॉय, नॉट अ बॉय। इस तरह से आप यू हैव टू थिंक अ सिंगल सेंटेंस ऑफ हिंदी एंड देन मेक देम 6 टाइप ऑफ sentences. Only then you will be able to translate fluently in English or you will be able to speak in English anything. ठीक है, फर्स्ट क्या करना है आपको, you have to increase your word power. ठीक है, you have to increase your vocabs and you have also to learn some grammatical tips, grammatical rules and their structure, how any sentence is मेक्ड। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, हाउ एनी सेंटेंस कैन बी मेड इन इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्रामर्स के कुछ टिप्स को सीखना है स्टार्टिंग में, और वोकैब्स जहाँ से भी मिले, शब्द ही संपत्ति होती है, हिंदी में से कहा जाता है वर्ड इज़ रियल वेल्थ फॉर एनी लर्नर्स, एनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, वोकैब्स जहाँ से भी मिले, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं आप, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं आप, 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, नहीं समझे। और हमारा जो क्लास होता है, ये जो चैनल है, इस पर ये जितने भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ये सारे वीडियोज़ ऑल क्लासेस के लिए होता है। ऐसा नहीं कि हम ये 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लायक नहीं है, सर EMR का यूज बता रहे हैं तो 5th क्लास का है, तो प्राइमरी सेक्शन का है, नहीं समझे। तो आप इंटर में जा करके जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं वो भी प्राइमरी सेक्शन का होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्शन का चीज़ है, नहीं समझे। तो ये मत हेजिटेट कीजिए कि ये बेसिक है, बिल्कुल इसको हमें सीखना नहीं, बिना जड़ में गए हुए आप छिप पर नहीं जा सकते हैं। यदि आपको पेड़ पर चढ़ना है, इफ़ यू हैव टू गो ऑन टॉप ऑफ एनी ट्री और एनी pillar, then first you have to go in the root of the pillar or the tree. So आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आज के क्लास में बस इतना ही। चलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो है हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे जो क्लासेस है उसको व्यू करते रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी सीख चुके हैं किसी भी क्लास में, किसी लेवल, किसी लेवल में, तो कुछ ना कुछ छोटा होगा जो यहाँ से आपको निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।